हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर कर रहे थे और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। दरअसल मैंने अपने पिछले वीडियो में थम्स डाउन का एक कमेंट देखा था, जो कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं नेगेटिव फीडबैक को बहुत सीरियसली कंसीडर करता हूं। सीरियसली मीन्स कि मुझे पता है कि अगर किसी ने मुझे नेगेटिव कमेंट दिया है तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि उसने मेरा वीडियो बहुत सीरियसली देखा है। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं और वो चाहता है कि मैं और सुधार करूं। इसी तरह सिस्टम में सुधार भी होता है। मैंने वो थम्स डाउन इमोजीज वाले कमेंट को देखकर 2-3 बार वीडियो देखा, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ क्वेश्चन को या कंसेप्ट को समझाने में फेल हुआ। तो मैंने रिप्लाई भी दिया और मैं अब अपने वीडियो के ज़रिए भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी मेरी कमी है तो प्लीज़ थम्स डाउन तो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन साथ ही वो सजेशन लिख भी दीजिए कमेंट्स में, वो कमी मेरी बता भी दीजिए, क्योंकि अगर वो बता देंगे और मेरे बस में हुआ तो 100% मैं उसमें सुधार करूँगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो क्लास लगा रहा हूँ, वीडियो क्लासेस या वीडियो लेक्चर्स, उसका पूरा बेनिफिट मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे देखने वालों को मिले। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे नेगेटिव पॉइंट्स लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर मेरे बस में हुआ तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पक्का उन पे काम करूंगा। क्योंकि मेरा एम, आप जानते हैं, मोट्टो से ही पता लग जाता है, क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन अचीव करने के लिए मैं सारी हर्डल्स कोशिश करूंगा कि हटा दूं। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैं उठा रहा हूं क्योंकि इस एक्सरसाइज के पहले 17-18 क्वेश्चन एक ही मेथड से होने वाले हैं। तो मैं इस टाइप का अब एक ही क्वेश्चन ये करवाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि आप देखोगे कि ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से हुआ, मेथड तो एक ही है। और उसके बाद हम जो डिफरेंट एक और टाइप का क्वेश्चन है वो मैं कंसिडर करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, हमारी जो स्टेटमेंट है एन पे डिपेंड करने वाली, पी ऑफ एन, वो क्या है? 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। ये सारा सम किसके बराबर आएगा? हमें क्या कहा गया है? n/6n प्लस 4। तो बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन में शुरू कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पुट n इज इक्वल टू 1। n को 1 पुट करने का क्या मतलब होता है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहली टर्म, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म, तो मैंने पहली टर्म लिख ली 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू के बाद n को 1 हमने यहां पुट कर देना है। तो 1/6 प्लस 4, क्योंकि 6 इंटू 1 6 हो जाता है। तो ये क्या बन गया? 1/10 इज इक्वल टू 1/10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो गई बराबर। अब जब ये दोनों हो गई बराबर तो हम इसको लिखेंगे विच इज ट्रू। तो मैंने लिख दिया विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रू आने से हमें क्या पता चला? हमें पता चला देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब
n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू हो गई। हम 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, पहली 2 टर्म्स यहाँ से लेके और यहाँ 2 पुट करके। हम 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, पहली 3 टर्म्स का सम लेके और यहाँ 3 पुट करके। करते करते सभी ट्रू आते रहेंगे, हमें पता है, हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही है एक्चुअली। और हमने कहा कि लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू, हमने मान लिया k तक ये ट्रू है। अब अगर k तक ट्रू है तो इसका मतलब k के लिए भी ट्रू है, और k के लिए ट्रू है तो हम इस पूरी में क्या k टर्म्स ले लेंगे। तो वो कैसे लेते हैं, n की जगह k में बदल दो बस। तो देयरफॉर 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/3k माइनस 1 3k प्लस 2। देखो बार बार ऐसे ही मेरे से तो गलती हो रही है और मैं उसे रेक्टिफाई कर रहा हूँ, और तुमने भी ध्यान रखना है ये जो अपॉन वाली लाइन है इसे पूरा कर देना है। इज इक्वल टू, क्योंकि k के लिए रिजल्ट ट्रू है तो हमने k के लिए वो रिजल्ट बना दिया, और अब हम जानते हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है। और अब मैंने कौन सा स्टेप करना है, दोनों तरफ ऐड करने वाला। तो क्या ऐड करूं मैं दोनों तरफ, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने समझाया था, लेफ्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म में n की जगह k प्लस 1 पुट करके जो आएगा वही हमने क्या करना है, पुट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस टर्म में k प्लस 1 पुट करके देखते हैं। 1/3 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1, 3k की जगह k प्लस n की जगह k प्लस 1 प्लस 2। देखो 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2। n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, k प्लस 1। अब ब्रैकेट खोल लो, ये सारा रफ में कर रहा हूं मैं। 3k प्लस 3 माइनस 1 3k प्लस 3 प्लस 2, तो ये कितना बन गया, 1/3k प्लस 2 3k प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये टर्म बन गई जो दोनों तरफ हमने ऐड करनी है। तो हम लिख देते हैं ऐड करने के बारे में, ऐड 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5 बोथ साइड्स। ये जो टर्म है ये इससे अगली टर्म आनी थी, k प्लस फर्स्ट टर्म थी, तो वो दोनों तरफ हमने ऐड करने के बारे में सोचा तो हमने ऐड कर दिया। अब मैं लिखता हूं ऐड करके, देखो 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस एंड सो ऑन 1/3k माइनस 1 3k प्लस 2, यहां तक तो पहले ही था, प्लस 1/3k प्लस 2 3k प्लस 5। ये हमने ऐड किया है, एडिशनल टर्म जो ऐड की हमने। और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के साथ भी हमने यही ऐड करनी है, 6k प्लस 4 प्लस 1/3k प्लस 2 3k प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ऑब्वियसली यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 3k प्लस 2 हो जाएगा ये, तो ये यहां भी 3k प्लस 2 है तो कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1/3k प्लस 2 आ गया कॉमन, और यहां से क्या बच गया, k/2 प्लस यहां से क्या बच गया, 3k प्लस 5। अब एलसीएम लेते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई, 3k प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई, 1/3k प्लस 2 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 होल अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 3k इंटू k 3k स्क्वायर, 5 इंटू k 5k, और ये 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई 2।
तो अब ये जो बन गया, ये वैसा नहीं दिखाई दे रहा हमको जैसा कि हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, यहाँ k की जगह k+1 अपॉन 6k+6+4 ऐसा कुछ चाहिए, जबकि यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक बन रही है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक बन रही है तो ऑब्वियसली नीचे भी 2 हमें दिखाई दे रही हैं, तो एक कैंसिल होगा ही होगा ऊपर से। देखो हिंट दे रहा हूं मैं, एक बार फिर समझो मेरी बात को। हमें चाहिए क्या यहाँ पर बनाना, यहाँ पर क्या बन जाए, हमारा एम क्या है, हमारा एम है ऊपर k+1 बने और नीचे 6k+6+4 यानी कि 6k+10 बने। हम ये चाहते हैं 6k+10 यानी कि अगर 2 कॉमन ले लें तो 3k+5। तो ये देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो 6k+10 तो बन रहा है, यानी कि ये 3k+2 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी k+1 होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या निकल कर आता है कि ये फैक्टराइज हम करेंगे तो k+1 और 3k+2 जो है इसके फैक्टर बनेंगे। तो हम रफ में बना के देखें, चलो रफ में बना के देखते हैं। 3k² + 5k+2 यही है, देखो यही चीज़ है। इसके फैक्टर अगर हम बनाना चाहें तो 3 × 2 6, तो 3k² + 3k + 2k+2 देखो, ठीक है। अब 3k कॉमन k+1 + 2 कॉमन k+1, तो ये क्या बन गया k+1 × 3k+2। इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई है ये वाला एक्सप्रेशन। तो हमें पता लग गया, हम यहां पुट कर देते हैं इसको 1/3k+2 ब्रैकेट स्टार्ट k+1 और 3k+2 होल अपॉन, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं 6k+10। तो ये 3k+2 तो हो गया कैंसल, इज इक्वल टू क्या बन गया k+1 ऊपर, नीचे +10 के बारे में मैंने कैसे लिखा 6k + 6+4। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ जो टर्म बनाकर लिखनी है वो लिखनी है समथिंग +4। समथिंग जो है वो भी हमें पता है 6 और यहाँ k की जगह k+1, ऊपर भी k+1, तो ऊपर तो k+1 बन गया, यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आ गया k+1 अपॉन 6 कॉमन k+1। देखो इन दोनों टर्म से 6 कॉमन +4। तो हमें जो चाहिए था रिजल्ट वो बन गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, वही 2 लाइनें कि देयरफॉर P of n is true for n is equal to k+1, hence P of n is true for all n belonging to set of natural numbers। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन, अब तक ये तीसरा वीडियो है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, 5 क्वेश्चन मैंने किए और पांचों ही सेम मेथड से हो रहे हैं। सीरीज का सम प्रूव करना है, सबसे पहले 1 पुट करते हैं, फिर उसको k तक ट्रू मानकर k में लिखते हैं वही इक्वेशन, उसके बाद दोनों तरफ जो हमने ऐड करना होती है टर्म वो कैसे पता लगती है, यहाँ n की जगह k+1 पुट करके जो बनता है वो हम ऐड कर देते हैं और फिर कुछ कॉमन लेकर कैलकुलेशंस करके हमारा वो रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 तक। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टाइप इस चैप्टर में है वो है क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होता है। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 20 पे जाऊंगा, बाकी तुम अपने आप ट्राई करके अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हमने क्या स्टेटमेंट प्रूव करनी है, स्टेटमेंट है 10⁻2n - 1 प्लस 1। ये 2n - 1 पूरा का पूरा 10 की पावर में और +1 जो है वो बेस के साथ प्लस हो रहा है। तो 10⁻2n - 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि वाकई स्टेटमेंट है, वो मैथमेटिकल फॉर्म में दी हुई थी स्टेटमेंट्स अब तक जो क्वेश्चन थे हमारे, और ये थोड़ा इंग्लिश का यूज किया हुआ है।
तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है कि करेक्ट है। तो इसको करने का क्वेश्चन को थोड़ा सा मेथड बदल जाता है। बेसिकली आइडिया वही है, लेकिन ये सम ऑफ सीरीज नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम वही करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। तो 10 पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये स्टेटमेंट हमने n को 1 पुट करके लिख दी। तो अब ये क्या बन गया, 10 पावर 1, 10 पावर 1 यानी 10, 10 प्लस 1 यानी 11। तो 11 इज डिविजिबल बाय 11। ये स्टेटमेंट ट्रू है, 11 इज डिविजिबल बाय 11, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे विच इज ट्रू। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, यहां कोई ऐसा नंबर नहीं आया जो 11 से डिविजिबल ना हो। तो देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। और अब हमने वही करना है जो पहले कर रहे थे, लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू k। हमने मान लिया कि 2 के लिए, 3 के लिए करते करते प्रूव होता जा रहा है, तो हमने मान लिया k तक ये ट्रू रहेगा। तो k तक ये ट्रू रहने का क्या मतलब है, k तक ट्रू रहने का मतलब है कि 10 पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये एक नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाता है। 11 से डिवाइड होने का क्या मतलब है, 11 से डिवाइड होने का यह मतलब है कि कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए। देखो, हम रफली करते हैं। मैंने कहा कि 33 इज डिविजिबल बाय 11। तो मैं जानता हूं कि 11 के साथ एक ऐसा नेचुरल नंबर है m, जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 33 बन जाएगा। इस केस में हम जानते हैं कि m जो है वो 3 के बराबर है, क्योंकि यहां पे कंक्रीट नंबर दिया हुआ, कांस्टेंट नंबर है। लेकिन यहां पर इन टर्म्स ऑफ k दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि m जो है वो एक नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर होगा जरूर, क्योंकि 10 पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, एक बात और पे मैं आना चाहता हूं कि 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर किसी भी नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है, उसका मतलब क्या होता है। देखो, 35 हम जानते हैं 11 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर हम डिवाइड करने ही लगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 35 इस स्ट्रक्चर से बाहर भाग जाएगा कि मैं डिवाइड नहीं होता। एक्चुअली डिवाइड होने का मतलब होता है कि हमने टेबल चलाया डिवाइजर का, 11 3 दा 33, और एक ऐसा रिमाइंडर आ गया जो कि डिवाइजर से छोटा है लेकिन जीरो नहीं है। तो जब ऐसा केस आ जाए, जब रिमाइंडर जीरो ना आए, तो हम कहते हैं नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। डेसिमल भी नहीं आना चाहिए और रिमाइंडर भी जीरो हो जाना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ये सब कुछ नेचुरल नंबर्स में ही चलता है। तो अब तुम शायद इतना तो आइडिया तुमने लगा लिया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। अब ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, हम ये जानते हैं। तो हमें ये भी पता है कि कोई ना कोई m तो होगा ना, जो 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस नंबर के बराबर आ जाए। ये ऐसा हो सकता है, होगा ही, हो सकता नहीं, होगा ही। जैसा कि हमने 33 के लिए देखा। अब 33 एक कंक्रीट नंबर है, फिक्स नंबर है, तो इसलिए हम जानते हैं कि m जो है यहाँ पे 3 है। लेकिन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ k है नंबर, तो इसलिए हम m लिखेंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं कहूँ कि हमने कहीं स्टेशन A पे हम रहते हैं और स्टेशन B पे हमने जाना है और बाय बस जाना है, तो हम बस स्टैंड पहुंचेंगे और बस स्टैंड पहुंचने से पहले हमें पता होगा कि कोई बस तो मिल ही जाएगी जो हमें स्टेशन बी तक पहुंचा देगी। हमें ये थोड़ा ना पता होगा कि कौन सी बस मिलेगी, उसका नंबर क्या होगा, हम नहीं जानते होते।
लेकिन हम ये पक्का जानते हैं कि कोई बस मिलेगी जो हमें बी तक पहुंचाएगी। तो इसी तरह हम, क्योंकि यहां पर कंक्रीट नंबर कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए हम m की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन हम ये पक्का जानते हैं इस बस की तरह कि एक m नंबर ऐसा जरूर मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा, जिसके साथ 11 मल्टीप्लाई होगा तो इसके बराबर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन वो नंबर कौन सा होगा वो अभी हमें नहीं पता। जैसे घर में हमें बस का नंबर नहीं पता होता कि कौन से नंबर की बस हम पकड़ेंगे, हमें बस इतना पता होता है कि बस मिल ही जाएगी। तो ऐसे ही हमें पता है कि m हमें मिल ही जाएगा, ऐसा नेचुरल नंबर या इंटीजर जिसके साथ 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर का नंबर आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, ये डिविजिबल है 11 से, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर for some m belonging to set of integers we get 10 power 2k minus 1 plus 1 is equal to 11m। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि आगे सॉल्व k प्लस 1 के लिए मैंने करना है, तो इस प्लस 1 को उधर ले जाऊंगा, मतलब 10 की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 1, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यहां तक मैं इंग्लिश में लिख रहा था स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे मैंने मैथमेटिकल बना दी इस m की मदद से। अब k प्लस 1 के लिए भी प्रूव करना है हमने, तो k प्लस 1 के लिए प्रूव करने के लिए हमें यहां k प्लस 1 पुट करना पड़ेगा। तो नया स्टेप बनाऊंगा मैं, नाउ 10 पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो 10 की पावर 2n माइनस 1 और n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और ये साबित कर देंगे कि ये नंबर भी 11 का मल्टीपल ही है, यानी कि डिवाइड हो सकता है 11 से। कैसे, देखो हम इक्वेशन नंबर 1 की मदद लेंगे। 10 पावर 2k, मैंने ब्रैकेट खोला, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, ये ब्रैकेट खोला, और क्योंकि मैं इक्वेशन नंबर 1 में 10 की पावर 2 के माइनस 1 की वैल्यू ले चुका हूं, तो मैं 10 की पावर 2 के माइनस 1 को इकट्ठा करूंगा और प्लस 2 पावर को अलग कर दूंगा। देखो ऐसे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1, ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स एडअप हो जाती हैं। तो अगर ये दो पावर्स एडअप होंगी तो ऐसे ही बनेंगी। तो यहां तो 100 बन गया 10 की पावर 2, और इसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर 2 के माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू है 11m माइनस 1 प्लस का 1। ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये रीजन भी मैंने बता दिया। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं और सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 1100m माइनस 100 प्लस 1, ये बन गया 1100m माइनस 99। तो अब यहां से मैं 11 कॉमन ले सकता हूं, 100m माइनस 9। तो देखो m एक इंटीजर कंसिडर किया था मैंने, तो अगर m इंटीजर है तो 100m माइनस 9 भी एक इंटीजर ही होगा। और हमारे पास ये आ रहा है कि 10 की पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमें कैसे मिल सकता है, 11 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके। तो साफ बात हो गई कि k प्लस 1 पुट करके भी 11 का मल्टीपल ही बनाइए, यानी कि 11 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा, यहां से हमें क्या दिख रहा है, देयरफॉर p ऑफ n is true for n is equal to k plus 1, hence p of n is true for all n belonging to set of natural numbers या integers। तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी, वो हमने प्रूव करनी थी। तो n को 1 पुट करके वो स्टेटमेंट हमने लिखी, जो कि स्टेटमेंट ट्रू बनी, और हमने कहा कि हमारी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। हमने उसके बाद ये माना कि हमारी स्टेटमेंट 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, करते करते k तक ये ट्रू है। और अगर k के लिए भी ट्रू है तो हमने वो स्टेटमेंट
के में लिख ली और हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें कोई ना कोई इंटीजर m ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके साथ 11 को मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो इस नंबर के बराबर आए। तो हमने एक इक्वेशन ऐसी बनाई और 10 की पावर 2 के -1 जो कि एक प्रॉब्लमेटिक टर्म हमें लग रही है थोड़ी सी, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद हमने ये जो नंबर था 10 पावर 2n -1 + 1, इसमें n की जगह k + 1 पुट किया। देखो k + 1 पुट किया और फिर इसकी वैल्यू निकालना चाहा कि ये क्या 11 का मल्टीपल या बनता है, 11 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने कुछ पावर्स में कुछ ऐसा किया जिससे कि इक्वेशन नंबर 1 का हम इस्तेमाल कर सकें। तो हमने क्या किया, ये जो +2 था पावर ये अलग कर दी और 10 की पावर 2 के -1 अलग कर ली, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में 10 की पावर 2 के -1 की वैल्यू हमारे पास थी। 11m -1 ये पुट किया। अब वो पावर वाली कोई भी टर्म मुश्किल वाली इसमें से गायब हो गई और ब्रैकेट खोल के सॉल्व करके इसमें से 11 कॉमन निकल सकता है, यानी कि ये नंबर 11 से भी डिविजिबल हो गया, ये 11 का मल्टीपल बन गया। तो हमने लिख दिया कि देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1, हेंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखोगे, 21 भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी तरह का है। ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 22 और 20 ही पेपर में आया करते हैं या 23 भी आ जाया करता है। तो मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में 3 पावर 2n + 2 -8n -9 ये हमें कह रखा है कि 8 से डिविजिबल होगा। तो यहां जब हम k पुट कर देंगे इज इक्वल टू 8m, तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। तो तुमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनानी है, ये दो टर्म्स उधर भेज देनी है। तो 3 पावर 2k + 2 इज इक्वल टू 8m + 8k + 9, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो इसके बाद तुम यही टर्म लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, 3 2k + 1 + 2 -8k + 1 -9, इसको सॉल्व करोगे। यहाँ 3 पावर 2k + 2 को अलग करके ये पुट करोगे और फिर सभी में से तुम 8 कॉमन निकाल सकोगे और सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद है 41 पावर n -14 पावर n जो कि 27 का मल्टीपल है। तो इसमें तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी 41 पावर k -14 पावर k इज इक्वल टू 27m। तो ये एक उधर ले जाओ, तो 41 पावर k इज इक्वल टू 27m + 14 पावर k, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो ये थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके दिखा देता हूँ। तुमने फिर करना क्या होगा, 41 पावर k + 1 -14 पावर k + 1 इज इक्वल टू 41 × 41 पावर k -14 × 14 पावर k। देखो ऐसे ही लिखेंगे। अब हमें पता है कि हमने 41 पावर k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की हुई है, 27m + 14 पावर k, वो मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो क्या बन जाएगा, 27m + 14 पावर k -14 × 14 पावर k। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं थोड़ा सा तुम्हें करके दिखा रहा हूँ जो मेन कैलकुलेशन है। बाकी तुम अपने आप सारा क्वेश्चन कर ही सकते हो। अब तुमने करना क्या है, 41 × 27 भी करने की ज़रूरत नहीं है। 41 × 27m को ऐसे ही रखो, प्लस 41 × 14 पावर k -14 × 14 पावर k, ठीक है। अब 41 × 27m प्लस, अभी इन दोनों टर्म्स में से 14 पावर k आ गया कॉमन, और 41 - 14 करोगे तो आ जाएगा 27। अब ये दो टर्म्स में से 27 आ गया कॉमन, क्या आ गया तुम्हारे पास, 41m + 14 पावर k। तो देखो अब हो गया ये जो k + 1 के साथ तुमने किया था वो 27 का मल्टीपल बन गया। तो इस तरह से प्रूव हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टूडेंट्स मैं तुम्हें ख़ास तौर पे बता देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं 1 2 3 4
उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है 6, जो ज़्यादातर पेपर में मैंने देखे हैं वो बता रहा हूँ मैं। 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, 17, ये तो हैं सारे एक टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, 22, 23 और एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के 1, 2, 3, 4। तो इतने क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन तुम मेरे उस मेथड से कर ही लोगे जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं, और ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर ही लिए और ये सॉल्व क्वेश्चन है। तो इतना कर लोगे तो ये चैप्टर हो गया अब कंप्लीट। और अब तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके रेटिंग 1 to 5 ज़रूर देना, और अगर कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ अपने जो कमियां हैं मेरे वीडियो की वो ज़रूर कमेंट्स में लिखना, ताकि मैं उनको दूर कर पाऊँ और जो फ़ायदा तुमको मिलना चाहिए वो पूरा मिले। और फिर वही बात है कि प्लेलिस्ट अगर तुम देखोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्लास वाइज चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट वीडियोस की चेक कर सकोगे और ट्यूशन से बच सकोगे। और अगर तुम्हें पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि सब तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। तो अब ये चैप्टर हुआ मेरी तरफ से ख़त्म, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।